दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम 9 वाट की एलईडी लाइट में जो सबसे कॉमन समस्या है लो लाइट की, वो समस्या जब उत्पन्न होती है तो उसमें आने वाली खराबी को हम कैसे समझेंगे और वो किन किन कारणों से उत्पन्न होती है और उसे कैसे ठीक करेंगे, इन विषयों पर ये आज का वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, लो लाइट की समस्या पर बनी आज की इस वीडियो में हम यह पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर बल्ब में लो लाइट की समस्या क्यों आती है और किन किन कारणों से आती है। दोस्तों, ये हमारे हाथ में जुवास कंपनी की 9 वाट की एलईडी लाइट है। मैं इसे कैमरे के नज़दीक ला रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये 9 वाट की एलईडी लाइट है और ये जो लाइट है ये लो लाइट की समस्या से ग्रसित है। सबसे पहले हम इसे टेस्ट करेंगे होल्डर पर लगाकर। दोस्तों, ये हम सीरीज़ की होल्डर में पावर दे के आपको पहले चेक करवाते हैं। सीरीज़ की होल्डर में मैंने लाइन लगा दी है। अब मैं एक दूसरा बल्ब लगाकर ये दिखाता हूँ कि इसमें पावर दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बल्ब पूरी तरह से रोशन हो रही है। वहीं जब मैं इस लाइट को लगाता हूँ जिसमें समस्या है, तो आप देखिएगा इसकी लाइट जो है वो काफ़ी धीमी जल रही है। तो दोस्तों, ये क्यों होती है और किन किन कारणों को इसको बनाने के लिए जांचना पड़ता है, उन सभी कारणों पर आज का यह वीडियो है। वीडियो बहुत बड़ी तो नहीं बनेगी, फिर भी ये आपके काम की वीडियो है, क्योंकि ये समस्या अक्सर हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, इसे देखने के लिए सबसे पहले इसके डिफ्यूज़र को हटाना पड़ेगा और डिफ्यूज़र को हटाने का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है और उसके बाद आप इसकी एमसीपीसीबी को पूरे ध्यान से देखिए। लो लाइट की समस्या जब भी आती है तो सबसे पहला कारण ये होता है कि इसके एमसीपीसीबी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बल्ब यदि हाफ शॉर्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में लो लाइट की समस्या होती है। ये इसका पहला कारण है। लेकिन एमसीपीसीबी पर ध्यान से देखने से यह स्पष्ट दिखता है कि इसकी सभी की सभी बल्बें ठीक दिख रही है, कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले इसके एमसीपीसीबी को चेक करना ज़रूरी है और उसे चेक करने का जो सबसे आसान तरीका है कि आप एलईडी टेस्टर के माध्यम से इसे बड़े ही आराम से चेक कर सकते हैं। मैं सबसे पहले एलईडी टेस्टर के माध्यम से इसकी एमसीपीसीबी को चेक करूंगा और ये देखूंगा कि इसकी एमसीपीसीबी ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं। दोस्तों, एमसीपीसीबी चेक करने के लिए मैंने इस एमसीपीसीबी की एक पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर दिया है, ताकि हम एलईडी टेस्टर से जब चेक करें तो हमारे एलईडी टेस्टर का वोल्टेज इसकी कैपेसिटर को चार्ज न कर सके। उसके बाद इसकी एमसीपीसीबी पर जब मैं माइनस में माइनस और प्लस में प्लस का कनेक्शन देता हूं, तो आप देख सकते हैं इसकी एमसीपीसीबी अच्छी रोशनी के साथ जल रही है और 73.5 वोल्टेज की सप्लाई इसमें टेस्टर में दिखा रही है। इसका यह तात्पर्य है कि हमारी एमसीपीसीबी जो है वो पूरी तरह से ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा क्या कारण है कि हमारी एमसीपीसीबी में लो लाइट की समस्या उत्पन्न हो गई है। उसके लिए सबसे पहले इसके कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे। एक बार सीरीज लाइन फिर मैं कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आप ये देख सकें कि इसमें लो लाइट की समस्या है, जबकि टेस्टर से चेक करने से यह स्पष्ट दिखता है कि इसकी एमसीपीसीबी जो है वो पूरी तरह से ठीक जल रही है। अब मैं इसमें पावर दे रहा हूं। आप देख सकते हैं कि लो लाइट की समस्या से ये बल्ब ग्रसित है। दोस्तों, निश्चित रूप से जब एमसीपीसीबी सही काम कर रही है तो ये जो समस्या है ये इसके ड्राइवर से उत्पन्न हुई होगी। तो दोस्तों, पहले तो ये आप समझ गए कि एमसीपीसीबी की कोई भी एक एलईडी यदि हाफ खराब होती है, हाफ फ्यूज़ होती है और पूरे एमसीपीसीबी में
वोल्टेज जो है, जो इसकी प्रॉपर वोल्टेज है 80 से 81 वोल्ट, वो जब नहीं पहुंच पाती है तब उसी कंडीशन में इसमें लो लाइट की समस्या उत्पन्न होती है। तो लो लाइट समस्या उत्पन्न होने का जो सबसे मुख्य कारण है कि हमारे बल्ब को जलने के लिए इस 9 वाट में जहां 9 एलईडी लगी हुई है वहां कम से कम 81 वोल्ट और 100 मिली एम्पीयर की करंट पहुंचनी चाहिए। जब किसी भी कारण से वो 81 वोल्ट और 100 मिली एम्पीयर की करंट नहीं पहुंच पाती है तभी लो लाइट की समस्या होती है। जब एक बल्ब भी बीच में हाफ फ्यूज़ होती है तो ये पूरे सर्किट को कंप्लीट नहीं होने देती है और फ्यूज वाले बल्ब के बाद वाले बल्बों में सही वोल्टेज नहीं पहुंच पाती है। इस कारण लो लाइट की समस्या होती है, जिसमें सबसे पहले मैंने एमसीपीसीबी को चेक करके दिखाया कि इसमें कोई भी बल्ब फ्यूज़ नहीं हुई है, सभी बल्ब सही काम कर रहे हैं, फिर भी इसमें लो लाइट की समस्या है। तो क्या कारण है कि इसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है? अब ये प्रॉपर वोल्टेज मिल पा रहा है कि नहीं, इसको भी चेक करने की आवश्यकता है, जिसे हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे 200 में सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें ये जानकारी है कि 9 वाट के बल्ब में बल्ब ठीक रहने के दौरान 80 से 81 वोल्ट जो कि फीडबैक के जरिए वोल्टेज एडजस्ट होकर मिलती है और 100 मिली एम्पीयर की करंट मिलती है। लेकिन अगर बल्ब लोड में ना हो तो ड्राइवर 100 से 110 वोल्ट 115 वोल्ट के करीब वोल्टेज सप्लाई करती है और इसीलिए हमने मल्टीमीटर को 200 के रेंज पे सेट किया हुआ है। आप देखिएगा कि इसमें बहुत ही लो लाइट बन रही है। अब जब हम इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं तो आप देखिएगा कि हमारे मल्टीमीटर पे 70.3 वोल्ट सप्लाई दिखा रही है। तो निश्चित रूप से 70 वोल्ट आ रही है, अर्थात ड्राइवर से वोल्टेज की तो कमी है, तभी ये लो लाइट की समस्या से ग्रसित है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी कारण से यदि एमसीपीसीबी को कंप्लीट वोल्टेज ना मिले और या फिर उसकी जो मिली एम्पेयर है 100 मिली एम्पेयर वो प्रॉपर ना मिले तो उन कारणों के कारण इसमें लो लाइट की समस्या बनती है। अब इसके ड्राइवर को चेक करने के लिए इसकी पूरी बल्ब को खोलने की आवश्यकता है। बल्ब खोलने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप B22 कैप के इन दोनों पॉइंट को डिसोल्ड करें और डिसोल्ड करने के बाद कैप को उतार कर यहाँ अंदर एक पतले स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जब चोट लगाएंगे तो ये जो कैप है ये खुल के बाहर आ जाएगी। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर ये देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं बल्ब को खोल ले रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी B22 कैप को पूरी तरह से साफ़ कर दिया है और साफ़ करके खोल के निकाल दिया। ये हमारी कैप है जिसको मैंने दिखाया था, ये कैप को मैंने अलग कर दिया है और उसके बाद ये जो निकल कर आई है ये हमारी LED बल्ब है और ये उसकी सर्किट डायग्राम है। अब जब इसमें वोल्टेज कम आ रही है तो वोल्टेज कम आने के क्या क्या कारण होते हैं मैं लाइट पे रखता हूँ। आप देख सकते हैं कि जब भी LED ड्राइवर में वोल्टेज कम आती है तो उसकी जो मुख्य समस्या है वो ये है कि इसकी किसी भी कंपोनेंट्स में जब ये बल्ब यूज़ में रहती है तो यूज़ में रहने के दौरान कभी कभी अपनी ही गलती से हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं या गिर जाती है या किसी भी कारण से अगर इसमें झटका लगता है तो इसके जो भारी कंपोनेंट्स है जैसे कि ये इसका इंडक्टर कॉइल हो गया, ये ड्रम कॉइल हो गया, या फिर कोई बड़ी वाली कैपेसिटर हो गई, ये सब में थोड़ा वजन होता है और ये ड्राई सोल्ड हो जाती है। इस ऐसे परिस्थिति में जब हम ड्राइवर को खोलते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसके सोल्डरिंग को पूरी प्रॉपर देखनी पड़ती है कि इसका जो कॉइल है उसकी कंटिन्यूटी ठीक बन रही है कि नहीं बन रही है। इसकी कॉइल के दोनों पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। इसकी कॉइल की कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ता है, ड्रम कॉइल की कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ता है और चूंकि ये वोल्टेज बना रही है 70 वोल्ट तो ये क्लियर है कि इसका जो फिजिबल रेजिस्टेंस है वो सही है, तभी जाके यहाँ वोल्टेज बन पा रही है। अगर फिजिबल रेजिस्टेंस डैमेज होता तो वोल्टेज बनती ही नहीं। तो 70 वोल्ट तक बन रहा है तो अब इसमें ये एक अंदाज पड़ता है कि बाकी जो चीज़ें हैं
चीज़ें हैं वो सही सलामत ही होंगी, तभी जाकर 70 वोल्ट बन पा रहा है। लेकिन फिर भी हमें जो वोल्ट मिलना चाहिए लोड के दौरान 80 वोल्ट, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब वो एक कारण ये बनता है कि जब इसकी फीडबैक सर्किट जब एलईडी के वोल्टेज के हिसाब से वोल्ट को डिमांड करती है, तब ये आईसी के अंदर जो इसकी मेन आईसी है, इसके अंदर लगी मॉसफेट स्विचिंग करती है। और स्विचिंग के दौरान होता ये है कि जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसी हिसाब से इसकी मॉसफेट की स्विचिंग जो है वो कम और बेसी होते रहती है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इनपुट में वोल्टेज के हिसाब से जब इसकी स्विचिंग कम और बेसी होते रहती है, उसी हिसाब से ये वोल्टेज का अनुपात प्रॉपर बनाए रखने के लिए अपने स्विचिंग को घटाता और बढ़ाता रहता है। लेकिन स्विचिंग की प्रक्रिया में कमी कब आती है? जब इसके आईसी के 2 नंबर और 4 नंबर समथिंग, मैं देख लेता हूँ एक बार पावर ग्लास से। हाँ सॉरी दोस्तों, 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट पे लगी कैपेसिटर जब वीक हो जाती है तो ये कैपेसिटर प्रॉपर इस स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और 2 नंबर और 3 नंबर पिन पर लगी स्विचिंग के लिए जब जो कैपेसिटर रिस्पॉन्सिबल होती है वो वीक हो जाती है, तो उस कंडीशन में स्विचिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। या बहुत समय ऐसा भी देखा जाता है कि स्विचिंग प्रॉपर चल रही है लेकिन इसकी मेन कैपेसिटर जो है वो डाउन हो जाती है और वोल्टेज को प्रॉपर स्टोर नहीं कर पाती है, जिस कारण आपके एमसीपीसीबी में वोल्टेज सही से पहुंच नहीं पाती है। हालांकि आप इस कैपेसिटर को मल्टीमीटर के जरिए चेक कर सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हुए कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है इस विषय पर भी वीडियो दूंगा। किंतु आज मैं इस कैपेसिटर की जानकारी देने के बजाय यह बताना चाहता हूं कि इसकी स्विचिंग की प्रक्रिया में कमी आने से इसमें लो वोल्टेज आती है और प्रॉपर इसका जो लाइट है वो कम होता है। मैं फिर से एक बार आपको इसको सीरीज में कनेक्ट करके चेक करवाता हूं ताकि आप इस बात से क्लियर रहो कि यही एलईडी बल्ब है जिसको हमने खोला है और इसी में समस्या थी। इसको चेक करने के लिए मैं इसे कनेक्ट करता हूं और सीरीज लाइन से कनेक्ट करने के बाद आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि इसमें जो है लो वोल्टेज की समस्या है। आप अगर देख रहे होंगे तो मैं इसके इनपुट रेजिस्टेंस में फिजिबल रेजिस्टेंस जो है उसमें मैं सीरीज की तार अपनी कनेक्ट कर रहा हूँ। ये इसकी एक पॉइंट कनेक्ट हो गई, ये इसकी दूसरी पॉइंट भी मैंने सोल्ड कर दिया है। सॉरी दोस्तों, ये मैंने सोल्ड कर दिया है। अब जब मैं इसमें वोल्टेज देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही लो लाइट जल रही है। समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। इसके लिए सबसे पहले हम इस स्विचिंग कैपेसिटर को चेंज करेंगे। स्विचिंग कैपेसिटर जो 9 वाट के बल्ब में लगी होती है वो 4.7 यूएफ 50 वोल्ट या फिर 10 यूएफ 50 वोल्ट की लगाई जाती है। दोस्तों इसमें 2 कैपेसिटर छोटी वाली लगी पड़ी है और दोनों ही सपोर्टिव है और स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कैपेसिटर है वो कहीं ना कहीं इस समस्या के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होती है। मैं स्विचिंग कैपेसिटर को चेंज कर रहा हूँ। हालांकि चेंज करते हुए वीडियो बनाने में वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले मैं इस कैपेसिटर को खोल लूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने डिसोल्डरिंग पंप के सहयोग से इसे खोल लिया है और ये पूरी तरह से साफ़ है कैपेसिटर लगने के लिए। कैपेसिटर लगाने के लिए आप जब इसकी मार्किंग को देखते हैं तो इसमें एक ब्लैक मार्किंग बनी हुई है और उस ब्लैक मार्किंग को माइनस लगाना है और जहाँ प्लेन है वहाँ प्लस की ओर लगानी है। चूँकि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है तो इस बात का ध्यान देने का बहुत ही ज़रूरत है कि आप जो कैपेसिटर लगा रहे हैं वो प्रॉपर लगे,
अन्यथा होगा क्या कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में ही यदि कनेक्शन उल्टी होती है तो उस कंडीशन में आपका कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो पहले मैं इसे सोल्ड कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं इसकी पॉइंट को कट कर रहा हूँ। ये स्विचिंग कैपेसिटर या मेन कैपेसिटर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसके बाद भी यदि ये ठीक ना हुई तो इसका एक कारण आईसी भी होता है। अगर आईसी में भी खराबी आ जाती है तो लो वोल्टेज की समस्या आपको देखने को मिलती है। मैं कैपेसिटर को पहले पूरी तरह से सोल्ड कर देता हूँ अच्छे से। हालांकि सोल्डिंग पकड़ चुकी है, फिर भी मैं एक बार इसको फाइनल टच दे रहा हूँ। और उसके बाद एक बार मैं इसे फिर से करंट देता हूँ। हमारी सीरीज की तार ये है और सीरीज की तार में मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों अभी भी लो वोल्टेज ही है। अब इसके दूसरे जो छोटे वाले कैपेसिटर है मैं उसको भी एक बार चेंज करता हूँ, क्योंकि ये भी कैपेसिटर जो मैंने उतारा है ये हीट हो चुकी है। आप इसके कवर से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। यहाँ 2.2 की कैपेसिटर लगी हुई है जो मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है। मैं यहाँ 4.7 की कैपेसिटर लगा रहा हूँ। दोस्तों मैं चेंज करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने केवल इस स्विचिंग कैपेसिटर ही नहीं, दूसरे वाले कैपेसिटर की जगह भी 4.7 UF 63 वोल्ट की कैपेसिटर लगाई, और मैंने मेन कैपेसिटर को भी इस संदेह से चेंज कर दिया कि कहीं मेन कैपेसिटर में कोई कमी ना हो। हालांकि मैंने चेक नहीं किया, बिना चेक करके ही इसे चेंज कर दिया और यहाँ 100 UF 100 वोल्ट की कैपेसिटर लगाई। किंतु इन सभी के बावजूद भी इसकी जो लो वोल्टेज की समस्या थी वो ठीक नहीं हुई। अब अभी भी आप देख सकते हैं ये अपने लो वोल्टेज की समस्या पर पड़ी हुई है। इन तमाम कैपेसिटर को चेंज करने के बाद और बोर्ड की तमाम सोल्डरिंग पॉइंट को चेक करने के बाद जब मैंने देखा कि इसकी तमाम सोल्डरिंग पॉइंट भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है, फिर भी नहीं ये ठीक से चल पा रही है, तो इसको चेक करने का एक और तरीका ये है कि आप 100 वाट के सीरीज़ में आप इसे कनेक्ट करते हुए जब आप ये देखें कि आपने सब कुछ चेंज कर दिया है, पूरी वोल्टेज को आपने देख लिया है, फिर भी कहीं कोई समस्या में सुधार नहीं है, तो उस परिस्थिति में आप सीधा आईसी पर संदेह कर सकते हैं कि हो ना हो ये आईसी की ही समस्या है। अब आईसी चेक करने के लिए मैंने 100 वाट की सीरीज पे लगा दिया है और इसके 5, 6 और 7वां नंबर पिन चूँकि इसमें नहीं है, 7 नंबर पिन नॉट कनेक्टेड ही होता है, एनसी होता है, तो 5, 6 और 8 नंबर पिन को मैं डायरेक्ट चिमटे की सहायता से शॉर्ट कर रहा हूँ। आप देखिए ये पूरी तरह से प्रकाशित हो रही है और हमारी सीरीज बल्ब भी साथ में जल रही है। फिर छोड़ रहा हूँ तो ये बंद हो जा रही है, लेकिन 5, 6 और 8 को जैसे मैं लगा रहा हूँ देखिए पूरी तरह से प्रकाशित हो रही है और सीरीज भी साथ में जल रही है। इससे ये क्लियर हो गया कि ये हमारी आईसी ख़राब है। अब इस कंडीशन में एक चीज़ ये हो सकता है कि आप किसी दूसरे ड्राइवर से आईसी खोलकर इसमें चेंज करें और या फिर कोई दूसरा ड्राइवर ही इसमें लगा दें। तो आईसी चेंज करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, हालांकि मेरे पास सभी साधन हैं, मैं वो भी चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं इस ड्राइवर को ही चेंज कर रहा हूं। और अब बल्ब बनाने की जो सबसे आसान प्रक्रिया जो मैंने कैपेसिटर लगाया है इसमें मैं सभी खोल लूँगा, चूँकि ये आईसी की समस्या है और आईसी जो है वो बाज़ार में, खुले बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। उसके लिए आपको होलसेल मार्केट में एक
क्वांटिटी के साथ परचेज करने की आवश्यकता होती है, तब जाकर ये ऐसी आपको उपलब्ध हो पाती है। ये भी दोस्तों 9 वाट की ही है, 68 UF 100 वोल्ट की कैपेसिटर के साथ में 9 वाट की ड्राइवर है। मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके प्लस पॉइंट पे प्लस को और माइनस पॉइंट पे माइनस को कनेक्ट करता हूँ। फिर इसमें हालांकि मेरे पास ड्राइवर उपलब्ध रहते हैं, मटेरियल हमेशा स्टॉक में रहता है। आप कभी भी LED बल्ब का कोई भी मटेरियल आप हमसे परचेज भी कर सकते हैं, आपको होलसेल रेट पर उपलब्ध हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। मेरे जो तमाम मटेरियल आते हैं वो होलसेल बाज़ार से ही आते हैं और बल्ब से रिलेटेड हर तरह की जो पार्ट्स है वो आप देख सकते हैं, ये पुरानी ड्राइवर है, वो हर समय मेरे पास उपलब्ध रहते हैं, इसीलिए कहीं कोई समस्या नहीं है, आप कभी भी हमसे परचेज कर सकते हैं। ये मैंने इसको कनेक्ट किया। अब चूँकि ड्राइवर ही चेंज कर दी है मैंने, तो अब कोई समस्या ही नहीं रहती है, आप बखूबी इसको चला सकते हैं। ये मैंने दूसरे पॉइंट पे डायरेक्ट बोर्ड के पीछे इसको सोल्ड कर दिया है हमारे सीरीज तार को। अब सीरीज तार एक पॉइंट मैंने पीछे सोल्ड किया है, एक पॉइंट मैंने रेजिस्टेंस पे सोल्ड किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं मैं इसमें करंट दे रहा हूँ, MCPC भी वही है, लेकिन अब MCPC भी जो है वो पूरी रोशनी के साथ प्रकाशित हो रही है। तो अब आप इसे आराम से बल्ब में फिट करके दे सकते हैं। दोस्तों ये हमारी जो 9 वाट की ड्राइवर है ये HPF ड्राइवर है और HPF ड्राइवर पे ही मैं काम करता हूँ। मैं RC में या LPF में काम नहीं करता हूँ, क्योंकि उस पर शिकायतें बहुत आती है। HPF ड्राइवर में काम करने से एक फ़ायदा ये है कि आप क्वालिटी पे काम करते हैं और लोगों को क्वालिटी पे काम देते हैं, जिससे लोग आपके काम को पसंद करते हैं। अब इसे बल्ब में फिट कर दूंगा ताकि ये जहाँ से बनने आया है वहाँ वापस चल जाए और वहाँ की कस्टमर भी हमारी संतुष्ट रहे। तो दोस्तों आपने देखा कि लो लाइट की समस्या में प्रॉपर हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है। हालांकि आज हमने तमाम चीज़ें चेक करने के बाद उसमें तमाम कैपेसिटर को भी चेंज किया, पीछे की पूरी सोल्डरिंग पॉइंट को भी चेक किया। सब करने के बावजूद भी समस्या का निदान नहीं हो पाया। उस परिस्थिति में हमें ड्राइवर ही चेंज करना पड़ा। हालांकि इसमें मैंने हर बिंदु को टच किया ताकि आप ये समझ सकें कि किन किन कारणों से लो लाइट की समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों हमारे अगले वीडियो में आप HPF ड्राइवर से किस तरह से हम LED टेस्टर बना सकते हैं और उन LED टेस्टर से हम प्रॉपर क्या क्या चेक कर पाएंगे, सभी चीज़ों पर वीडियो रहेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।